हाँ, बोलो। नमस्ते टीचर। नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सच्ची कहानी है और एकदम रोमांचक भी। बच्चों, बहुत साल पहले यानी कम से कम 50 साल पुरानी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब मैं छोटी थी और 1971 की बात है। बच्चों, मैं जमशेदपुर में रहती थी और कुछ दिनों बाद इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर चल रहा था, 1971 की बात कर रही हूँ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर चला और लड़ाई किस कारण चली थी बच्चों? पहले पाकिस्तान में बांग्लादेश हुआ करता था। बांग्लादेश को अलग कर दिया गया और हमारे भारत का हिस्सा बन गया। शायद पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा, तो फिर पाकिस्तान ने सोचा कि क्या कुछ करें, तो फिर उसने लड़ाई शुरू हो गई। भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई शुरू हुई तो पाकिस्तान ने सोचा कि ऐसा क्या चीज़ है जिसको ख़त्म कर दिया जाए। तो बिहार के करीब नज़दीकी है जमशेदपुर। तो जमशेदपुर में टाटा कंपनी एक बहुत फेमस है, जो सारे भारतवर्ष में फेमस है। वहाँ रेलें बनी जाती हैं, स्टील बनाई जाती हैं। तो पाकिस्तान ने सोचा चलो जमशेदपुर को टारगेट बनाया गया और लड़ाई शुरू हो गई। बच्चों, फिर जो हुआ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई गई, आर्मी वाले आए गए और पहले तो एयरफोर्स का एक बेस है वहाँ पे कलाईकुंडा में। फिर बच्चों, हमें समझाया गया, सारे लोगों को, जमशेदपुर के लोगों को समझाया गया कि युद्ध चालू हो गया है और आप लोगों के सेफ के लिए क्या किया जाए। तो जहाँ भी खाली जगह होती थी वहाँ पे बंक बनाया गया और उसमें सुबह के वक्त अगर जब कंपनी सायरन बजती है तो आपको जल्दी से आके बंक पे बैठना है सुबह के वक्त, लेकिन रात के वक्त नहीं। रात के वक्त पूरा अंधेरा हो जाता था। शाम 5 बजे के बाद किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, सबको घर के अंदर ही रहना पड़ता था। और 6 बजते बजते लाइटें वगैरह कुछ भी जलाई नहीं जाती थी। पूरा जमशेदपुर ब्लैकआउट हो जाता था, यानी लाइटें जलानी नहीं चाहिए थी, मनाही थी। और मान लो अचानक घर पे रोशनी हो जाती है तो रोशनी घर के बाहर निकलनी नहीं थी। खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दिए जाते थे। और बच्चों, आपको पता है अगर हम लाइट चलाते हैं तो खिड़की और दरवाजे से बाहर हो जाती है लाइटें, तो फिर उसको पूरे कपड़ों से ढक दिया जाता था कि थोड़ी भी रोशनी बाहर नहीं होनी चाहिए। और फिर युद्ध तो चालू ही था और हमारे जितने भी जवान थे, एयरफोर्स वाले जो थे, बीच बीच में फाइटर प्लेन आता था बच्चों, और इतनी ज़ोर की आवाज़ से आता था कि हम बच्चे सब सहम जाते थे, डर लगता था कि क्या होगा करके। और फिर रोड पे तो आर्मी वालों का ट्रक वगैरह चलाई जाती थी। सुबह के वक्त कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ रात को ही हुआ जाता था, क्योंकि रात में कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था ना। फिर उसके बाद टाटा कंपनी को किसी तरह से भी नष्ट करना था, तो फिर युद्धें चलती रहीं। और एक दिन ऐसा आया कि बच्चों कि पाकिस्तान दोबारा अटैक का प्लान बना चला। सायरनें बजती थी कंपनी में, सब डर जाते थे कि क्या होगा। और बच्चों, जमशेदपुर में एक फेमस पहाड़ है, दलमा पहाड़। कंपनी को बचाना बहुत ज़रूरी था, तो कंपनी वालों ने क्या किया, दलमा पहाड़ में ऐसा लाइट का अरेंज हुआ कि मानो फैक्ट्रियाँ वहीं चल रही हैं। और पूरा लाइट, जितने भी जैसे फैक्ट्री जैसे होता है फैक्ट्रियाँ, वैसे एकदम पूरा अरेंज किया गया। यानी दुश्मन को लगे कि फैक्ट्री वहाँ चल ही रही है। रात के वक्त फैक्ट्री भी नहीं चलाई जाती थी, सब बंद हो जाता था, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था, घर के बाहर किसी को भी नहीं निकलना था। और शाम होते होते ये फाइटर प्लेन आ जाते थे। कंपनी में सायरन बजती थी
हमें अलर्ट कर दिया जाता था। और ये फाइटर प्लेन इतनी ज़ोर की आवाज़ से आते हैं कि मत पूछो, बहुत डर लगता था। और फिर जब पहाड़ को ऐसा सजाया गया कि दुश्मन को लगे कि हाँ फैक्ट्री वहाँ चल रही है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ, हमारे जवान पूरे संभाले। और आज भी जमशेदपुर में टाटा कंपनी है, बहुत अच्छी तरीके से, पहले से भी ज़्यादा। और बच्चों अब ज़्यादा तो लंबा खींच नहीं सकती हूँ कहानी में। और जब जवानों का एक पैटर्न टैंक भी वहाँ पे आया था, तो शायद किसी कारणवश खराब हो गया था, छोड़ गए थे उन लोग। तो हमारे सारे बच्चों को ले गया दिखाने के लिए। हम भी उसके अंदर चढ़े बैठे, छोटे थे लेकिन डर लगता था कि एक छोटी सी जगह में कितने जवान बैठते हैं इसके अंदर। ये सब हमारी सुरक्षा के लिए ही करते हैं। काफ़ी दिनों तक वहाँ पे था। फिर उसके बाद उस टैंक को हटाया गया और आज भी रांची के नाम कुंड में वो टैंक है, आज भी रखा गया है। कोरोना के चलते कोई आ जा नहीं सकते, नहीं तो फ़ोटो वगैरह भेज सकते थे बच्चों। तब आपको पता चल गया होगा कि कैसे होती है लड़ाइयों में। पूरा घर, गांव, शहर पूरा एकदम सन्नाटा, कुछ आवाज़ें नहीं। रात को तो एकदम आवाज़ें नहीं। सुबह स्कूल वगैरह होते थे, जाते थे, लेकिन जल्दी छोड़ दिया जाता था। लेकिन शाम के होते होते हम सब डर जाते थे कि क्या होगा क्या होगा। लेकिन हमारे जवान पूरा जमशेदपुर को बचाया। आज भी टाटा कंपनी है, सब अच्छी तरह चल रहा है बच्चों। कहानी लंबा नहीं खींच रही हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। पूरे जवानों को भी धन्यवाद देना चाहूँगी मैं। और धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद टीचर, जो हमें ऐसा मौका दिया गया। धन्यवाद।